हेलो दोस्तों, सीता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर सभी सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर मम्मी बतख और उसके बच्चे तालाब की ओर जा रहे हैं। और तभी एक शरारती बतख का बच्चा सीता के घर पे जाने लगता है। यहाँ पर मम्मी बतख अपने बच्चे को नहीं देखती है और तालाब की ओर जाने लगती है। यहाँ पर ये बतख सोनम के ऊपर कूद रहा होता है। अरे कौन है? हटो यहाँ से, कौन मुझे तंग कर रहा है? हटो यहाँ से। अरे मम्मी आप है क्या? अरे ये क्या, ये तो बतख का बच्चा है, यहाँ पर कैसे आया? तुम यहाँ पर कैसे आए? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बतख का बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया? लगता है तुम अपनी मम्मी से बिछड़ गए हो। रुको मैं अभी जाकर देखती हूँ, तुम्हारी मम्मी यहीं कहीं पर होगी। रुको मैं अभी देखती हूँ। यहाँ पर सोना आने लगती है। आसपास तो कोई बतख नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ दूंगी। लेकिन मैं क्या करूँ? हाँ चलो मैं तालाब की ओर चलती हूँ, पता नहीं वहाँ पर तुम्हारी मम्मी मिल जाए। हाँ, अरे लगता है सुबह हो गया है। ये ठंडी की वजह से उठने का मन ही नहीं करता है, लेकिन उठना तो पड़ेगा। चलो उठ जाती हूँ। अरे वाह, आज का मौसम तो बहुत ही सुहाना है। चलो मैं सोना को जगा देती हूँ। अरे सोना कहाँ पर गई? ये तो यहीं पर सोई थी, तो सुबह जगती भी नहीं है। अरे ये लड़की कहाँ जा सकती है? लगता है बाथरूम में है, जाकर देखती हूँ। यहाँ पर सीता सोना को ढूंढने के लिए जाने लगती है। अरे सोना तो बाथरूम में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ पर ढूंढूं उसे? पता नहीं कहाँ सुबह सुबह चली गई है। मैं जाकर राधा से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो, सोना बता कर गई हो। राधा तो सो रही है। अरे राधा, राधा उठ जाओ। तुम्हें मालूम है क्या सोना कहाँ पर गई है? उठ जाओ। अरे दीदी आप है क्या? क्या बात है, आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? रुकिए मैं उठती हूँ। क्या हुआ दीदी, आप इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? अरे राधा तुम्हें मालूम है क्या सोना कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ पर चली गई है। वो कभी इतना सुबह सुबह कहीं पर नहीं जाती है, और हाँ जाती भी है तो बता कर जाती है। पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया। हाँ दीदी, सोना कभी बिना बताए नहीं जाती है बाहर, पता नहीं कहाँ पर गई होगी। चलिए हम उसे ढूंढते हैं। हाँ राधा तुम सही कह रही हो, चलो सोना को ढूंढते हैं। मुन्ना को ले लो फिर हम चलेंगे, ठीक है ना? हाँ दीदी रुक जाइए, मुन्ना को अभी लेती हूँ। आ जाओ प्यारे मुन्ना, तुम तो सो रहे हो। यहाँ पर सीता और राधा सोना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलिए दीदी जल्दी चलते हैं, पता नहीं सोना कहाँ पर गई होगी। यहाँ पर मम्मी बतख बहुत ही परेशान हो रही है और अपने बच्चे को ढूंढ रही है। प्यारी बतख, लगता है तुम्हारी मम्मी यहीं पर आई होगी। चलो मैं ढूंढती हूँ कहाँ पर है तुम्हारी मम्मी। अरे ये देखो, तुम्हारी मम्मी तो यहाँ पर है। प्यारी मम्मी बतख, ये तुम्हारा बच्चा है क्या? यहाँ पर मम्मी बतख अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे हाँ, लगता है तुम्हारा ही बच्चा है। रुको मैं तुम्हें दे देती हूँ तुम्हारा बच्चा। वैसे तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। लगता है मम्मी बतख कुछ बोलना चाहती है। क्या हुआ मम्मी बतख? अच्छा तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाऊं? अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। रुको मैं तुम्हारे पीठ पर अभी बैठती हूँ। और यहाँ पर सोनम बतख के पीठ पर बैठ जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी हो बतख। लगता है ये मुझे तालाब का सैर करवाना चाहती है। अरे वाह, मैं तो पहली बार बतख की सवारी करूंगी, बहुत ही मजा आएगा ये। और यहाँ पर बतख सोना को अपनी सवारी करवाने लगती है। वाह बहुत ही मजा आ रहा है, तुम बहुत ही अच्छी हो। अरे वाह, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि मैंने बतख की सवारी की, वो तो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। अरे ये क्या, मैं तो मम्मी को बताकर ही नहीं आई हूँ। मम्मी तो बहुत ही टेंशन ले रही होंगी। सवारी करने के बाद मैं घर पर चली जाऊंगी और मम्मी को बता दूंगी सब। यहाँ पर बैठकर तो बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पर सोना को ढूंढते ढूंढते सीता और राधा भी आ जाते हैं। सोना, सोना तुम कहाँ पर हो? राधा, मुझे तो बहुत ही फिक्र हो रही है सोना की।
हमने हर जगह ढूंढ लिया, उसके दोस्तों से भी पूछा, उन्हें भी नहीं मालूम। हम क्या करें, मुझे तो बहुत ही चिंता हो रहा है। चलो अब इस तालाब के पास देखते हैं, पता नहीं यहाँ पर मिल जाए हमारी सोना। अरे हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए। सीता और राधा तालाब की ओर पहुंच जाते हैं। अरे दीदी देखिए, यहाँ पर है सोना। अच्छा, वो सोना मिल गई। अरे सोना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे हाँ सोना तो यहीं पर है। अरे सोना, वहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ आओ। तुम वहाँ तालाब में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे ये लड़की ना एक दिन मुझे मार कर ही रहेगी। अरे ये तो मम्मी है। रुक जाइए मम्मी, मैं अभी आती हूँ। मुझे मालूम था मम्मी बहुत ही टेंशन ले रही होंगी। प्यारी बतख, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। यहाँ पर बतख सोना को किनारे पर ले आती है। अरे सोना, तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम इतनी शरारत क्यों करने लगी हो? चलो अब आओ बाहर, वैसे ही इतनी ठंडी और तुम तालाब में हो। चलो आ जाओ बाहर। अरे हाँ सोनम, तुम्हें बता कर जाना चाहिए था। दीदी कब से टेंशन ले रही थी। एक बार बता देती तो हमें तुम्हें ढूंढना न पड़ता। सॉरी मम्मी, सॉरी राधा आंटी, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन आप लोग सो रही थी। इस प्यारी बतख का बच्चा हमारे घर पर था। मैंने सोचा कि इसकी मम्मी के पास छोड़ा हूँ, इसलिए मैं तालाब में आ गई। सॉरी मम्मी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब तालाब से निकल जाओ सोना, बहुत ही ठंड है यहाँ पर। चलो आओ अब घर चलते हैं, मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगी, ठीक है ना? अरे मम्मी, थोड़ा और सवारी कर लेने दीजिए, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर। ये बतख बहुत ही अच्छी है। नहीं सोना, तुमने बहुत ही खेल लिया पानी में। अब निकल जाओ बेटा, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अभी निकलती हूँ। लगता है सोना और बतख की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ राधा आंटी, आप सही कह रही है, बतख बहुत ही अच्छी है। उसने मुझे पूरा शेयर कराया तालाब का। हाँ सोनम, तुमने बहुत ही मजा कर लिया। अब चलो घर चलते हैं। चलो राधा, घर चलते हैं, वैसे भी घर पर कोई नहीं है। हाँ दीदी, चलिए चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।